मित्रों, आज आप लोगों के सामने एक रिसर्च शेयर करेंगे। ये रिसर्च जो किया गया है सांस और अस्थमा पर किया गया है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं सांस और अस्थमा की बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। दोस्तों, जिसको एक बार लग जाती है उसे हमेशा अपने चपेट में लिए रहती है। आप तरह तरह की आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक तरह तरह की आप दवाएं लेते हैं और जो दमा और सांस से संबंधित बीमारी से परेशान है उससे पूछिए दोस्तों, उसकी जिंदगी हमेशा इसी में तबाह हो जाती है, तो परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, उस रिसर्च में खुलासा हुआ है कि इस विटामिन की कमी से सांस और अस्थमा की बीमारी होती है। तो दोस्तों, कौन सी विटामिन है जिसकी कमी के कारण सांस और अस्थमा की बीमारी होती है, उस विटामिन के नेचुरल स्रोत क्या है वो भी बताएंगे और वो विटामिन कैसे हमारे शरीर पर काम करता वो भी हम बताएंगे और कितने लोगों पर रिसर्च किया गया है वो रिसर्च की सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, अगर आपको ये जानकारी प्राप्त करना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद आप हमारी जानकारी से कितना संतुष्ट है हमें दोस्तों उत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आप लोगों तक ऐसे अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाते रहें। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विटामिन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं रिसर्च के बारे में। दोस्तों, 5000 लोगों पर किए गए परीक्षण में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों के खून में विटामिन के की कमी थी उनमें सांसों से संबंधित दिक्कतों के लक्षण ज्यादा पाए गए। दोस्तों, अध्ययन में कहा गया है कि विटामिन के की कमी के कारण अस्थमा, सीओपीडी जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन के की कमी से लंग्स का फंक्शन भी कमजोर होने लगता है और यह अध्ययन है जिसमें खून में विटामिन के फंक्शन लेवल को खराब लंग्स के हेल्थ के लिए जिम्मेदार माना गया है। मित्रों, इस अध्ययन के बाद सांसों से संबंधित बीमारियों के इलाज में एक नया रास्ता अपनाया जाएगा, यानी कि अब सांस और अस्थमा से संबंधित मरीजों को विटामिन के से संबंधित नेचुरल चीजें खाने को बताया जाएगा या विटामिन के का टैबलेट या जो भी उपलब्ध होता है उसे इलाज के तौर पे प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं विटामिन के कैसे लंग्स को प्रभावित करता है। उसके पहले जानते हैं दोस्तों विटामिन के की स्थापना कैसे की थी। दोस्तों, 1943 में बायोकेमिस्ट हेनरिक डैम ने विटामिन के की खोज की थी। इसके लिए उन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कंगुलेशन विटामिन के कारण इसका नाम विटामिन के पड़ा था। कंगुलेशन का मतलब है कि यह खून के रिसाव को तुरंत रोक देता है, यानी जब भी खून कहीं से कटकर शरीर से बाहर निकलता है तब विटामिन के खून को जमा देता है, जिसके कारण ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके साथ ही विटामिन के बोन और मसल्स में कैल्शियम को बांध कर रखता है। यह बात ध्यान देने की है कि खून में मौजूद प्लेटलेट्स के कारण खून में थक्का बनता है। करीब आधा प्लेटलेट्स लंग में बनता है। लंग्स की एक खास खूबी यह भी होती है कि वह प्लेटलेट्स को सिंथेसिस भी करता है। नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि अगर विटामिन के की कमी होती है तो प्लेटलेट्स में गड़बड़ियां होने लगती है, जिससे सांसों से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, विटामिन के हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप विटामिन के युक्त चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, यानी कि डेली इनका सेवन करते हैं, तो विटामिन के की कमी से जो बीमारियां होती आपको नहीं होंगी। बस आपको एक्स्ट्रा विटामिन के का टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने डाइट में इन चीज़ों को बढ़ा दीजिए। खाने पाने की इन चीज़ों को डेली ऐड कर लीजिए।
आपके शरीर में विटामिन के की कमी नहीं होगी और विटामिन के की कमी के कारण जो बीमारी होती है वो नहीं होगी। अगर आपको सांस और अस्थमा से संबंधित बीमारी है तो दोस्तों इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए, उस बीमारी से आपको राहत मिलेगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों किन किन सब्जियों में, फलों में, ड्राई फ्रूट्स में, बीन्स में विटामिन के पाया जाता है, एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हरी सब्जियों की। हरी सब्जियों की बात करें तो दोस्तों जितने प्रकार के साग हैं जैसे पालक, बथुआ, ये सब जो है मेथी, ये जितने प्रकार के साग हैं सभी साग में विटामिन के की मात्रा अधिक होती है। और जैसे सब्जियां हैं गोभी, ब्रोकली, बीन्स, ये जो पालक और दोस्तों ये आपका होता है परवल, इन सब में विटामिन के पाया जाता है। तो हरी साग सब्जियों को मौसम के हिसाब से आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए तो आपके शरीर में विटामिन के की कमी नहीं होगी। दूसरा है दोस्तों कुछ फल है जो विटामिन के इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जैसे अनार, सेब, चुकंदर, शलगम, इनमें विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मौसम के हिसाब से इन फलों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन के की कमी नहीं होगी। कुछ डेयरी प्रोडक्ट हैं जिसमें विटामिन के अधिक पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों दूध, दही, पनीर, मक्खन, इसमें विटामिन के पाया जाता है और यह एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख खजाना है। लेकिन जितने भी डेयरी प्रोडक्ट आप लेना मित्रों, ये आपके घर के होने चाहिए। ये जो कंपनी के डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं इन्हें खाने से कोई मतलब नहीं है, फायदे के बजाय आपको नुकसान होगा। इसलिए अपने घर का डेयरी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप इन सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें भी विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जैसे बादाम, किशमिश, अखरोट, अंजीर और मखाना। दोस्तों इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। लेकिन जब भी ड्राई फ्रूट का आप प्रयोग करना एक सीमित मात्रा में करना और इसे रात में भिगो कर प्रयोग करना। दोस्तों जब भी ड्राई फ्रूट प्रयोग करना है इसे रात में भिगोकर सीमित मात्रा में हमें यूज करना है। दोस्तों जब हम ड्राई फ्रूट को रात में भिगोकर प्रयोग करते हैं तो जो ड्राई फ्रूट में गर्मी है वो गर्मी दूर हो जाती है, जो इसमें विषैले पदार्थ हैं वो दूर हो जाते हैं। और एक चीज दोस्तों ध्यान देना, बादाम जब भी खरीदना, बादाम दो टाइप की होती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों खट्टी बादाम कभी मत लेना, खट्टे बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब भी लेना मीठी बादाम लेना और भिगो कर ही खाना। तो दोस्तों ये कुछ डेली यूज की चीज़ें हैं जिनमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप दमा या सांस से संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं तो इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए, आपको उस बीमारी से छुटकारा मिलने में मदद मिल सकती है। और अगर आपको सांस और अस्थमा की बीमारी नहीं है तो दोस्तों इन चीज़ों को अगर आप अपने डेली रूटीन में प्रयोग करते हैं तो इस बीमारी से आप बचे रहेंगे। कुछ और बीमारियां होती हैं ये सांस और दमा की दोस्तों, जैसे आपको टीबी हो गया या किसी चीज़ से एलर्जी है तो भी सांस और दमा की बीमारी होती है। यानी तमाम चीज़ें, तो किसी भी कारण से सांस और दमा की बीमारी है तो विटामिन के उसमें भी अहम रोल अदा करता है, जैसे हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था अध्ययन के बारे में। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, अपने आप को सेफ रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।